हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप राजस्थान जीके के टॉपिक अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 को अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार बालक कौन है? जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह बालक की श्रेणी में आता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार वयस्क कौन है? जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करता है उसे कितना दंड किया जा सकता है? 2 वर्ष का कारावास, 1000 का जुर्माना, दोनों। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में जो कोई व्यक्ति किसी नाबालिग या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से कमाई कर अपना जीवन निर्वाह करता है तो कितनी सजा मिलती है? 7 वर्ष या 10 वर्ष का कारावास। किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना किस धारा में दंडनीय अपराध है? 366 ए। विदेश से किसी लड़की का आयात करना कौन सी धारा में दंडनीय अपराध है? 366 ख आईपीसी। विदेश से किसी 21 वर्ष से कम आयु की लड़की का आयात करने के लिए कितनी सजा कारावास है? 10 वर्ष का कारावास, जुर्माना। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी बच्चे को बेचना भारतीय दंड संहिता किस धारा में दंडनीय अपराध है? 372 आईपीसी। जो कोई 18 वर्ष से कम आयु से किसी व्यक्ति की वेश्यावृत्ति किसी अयुक्त संभोग करने के लिए बेचेगा या भाड़े पर देगा, कितनी अवधि के लिए कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा? 10 वर्ष तक और जुर्माना अलग से। वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए किसी अप्राप्तनीय को खरीदना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? 373 आईपीसी। जो कोई 18 वर्ष से कम उम्र की किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति या उपयुक्त संभोग के लिए खरीदेगा या भाड़े पर लेगा या उसका कब्जा अभिप्राप्त करेगा वह कितनी सजा से दंडनीय किया जाएगा? 10 वर्ष एवं जुर्माना। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? धारा 13। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत सभी अपराध किस प्रकृति के होते हैं? केवल संज्ञेय। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी किस रैंक के होते हैं? उपनिरीक्षक। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की किस धारा में कोई विशेष पुलिस अधिकारी वारंट के बिना तलाशी ले सकता? धारा 15। अगर मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का नियुक्त किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है तो मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत उसे छुड़ाने का आदेश देगा? धारा 16। जो कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है या उससे वेश्यावृत्ति का मजिस्ट्रेट संरक्षण गृह में न्यायालय की सुरक्षा में रखे जाने का आवेदन किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? धारा 19। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 8वां है, मतलब ये अपना जो चैप्टर है वो 8वां है। इसको 8 में समझ लेना, अधिनियम 8 में समझ लेना। किस स्त्री के अशिष्ट रोपण को किस अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1987। स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम कहाँ पर लागू होता है? संपूर्ण भारत पर। स्त्री अवशिष्ट रोपण की परिभाषा। स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित है? धारा 2 ग। किसी महिला की आकृति, रूप, शरीर या उसके किसी भाग का अवशिष्ट रूप से चित्रण करना किस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? स्त्री अवशिष्ट रोपण अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री अवशिष्ट रोपण करने वाले विषय विज्ञापनों पर प्रतिषेध। स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में है? धारा 3। नेक्स्ट, स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रश्न बार अपराध करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? दोनों में से कोई भी कारावास, 2 वर्ष कैद, 2000 रुपये जुर्माना। स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में अपराध करने के सजा दंड किस धारा में वर्णित है? धारा 6। स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध
अधिनियम 1986 में अपराध की पुनरावृत्ति करने पर क्या दंड है? न्यूनतम 6 माह कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 10,000 रुपये, अधिकतम 1,00,000 रुपये जुर्माना। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान दर्शन करेंगे, तो जुड़े रहिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।